अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो टपल पे होने वाली है और टपल बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। आसान इसलिए क्योंकि जो काम हमने पीछे स्ट्रिंग में किए हैं, जो काम हमने पीछे लिस्ट में किए हैं ना, वही वाले काम हम वही वाले ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करेंगे। और ऑलमोस्ट लिस्ट और टपल में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय सिर्फ एक या दो चीज़ों की। तो पहले हम लोग इसके ऊपर जिस तरह हमने लिस्टों में 3-4 ऑपरेशन किए थे वो परफॉर्म करेंगे। अब जितने डिटेल में हमने लिस्टों में किए थे उतने डिटेल में यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम है ऑपरेशन। और उसके बाद हम लोग एंड पे देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट। सो टपल को हम लोग डिफाइन करते हैं छोटी ब्रैकेट के साथ, लिस्ट को हम लोग बड़ी ब्रैकेट के साथ डिफाइन करते हैं और टपल को हम लोग क्या करते हैं एक छोटी ब्रैकेट के साथ डिफाइन करते हैं। लेट अस कंसिडर, अभी आपकी बुक वाले एग्जांपल ली हुई है 1 to 3 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना बजाय नंबर लेने के कोई ना कोई नाम ले लूँगा, ठीक है, ताकि एक अलग सी एग्जाम्पल हमारी बन जाए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू, और आगे मैं अब लगाऊंगा ये वाली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, इसमें मैं कुछ नाम लिखता हूँ और नाम मैं जो ऊपर लिखे हुए ये वाले यही कॉपी करता हूँ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बस वो जल्दी जल्दी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ और इसको मैं बंद कर दूँ। अब अगर मैं ऐसे टाइप पूछता हूँ कि इसकी टाइप क्या है जो नेम है उसकी टाइप क्या है, तो ये मुझे बता देगा कि ये आपने क्या बना दिए, ये आपने बना दिया टपल। और अगर आप इसको मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं सिंपली नेम लेके भी शिफ्ट और एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिंट नेम्स ही करें। तो इसने मुझे क्या कर दिया, अली, असलम और अकबर और उमैर प्रिंट करवा के दे दिए। सो पहली बात कि टपल को डिफाइन करने के लिए आप लोग ये छोटी ब्रैकेट लगा रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास अगर एक टपल और है, लेट अस कंसिडर, मैं कहता हूँ एजेस है, उसमें मैं क्या करता हूँ कुछ नंबर ऐड कर देता हूँ ये। और अब बेसिकली मैं कॉन्केटनेशन करूँ। अब अगर मेरे पास एक और जो है वो वेरिएबल है, उसको मैं कहता हूँ कि डाटा इज़ इक्वल टू, डाटा क्या है बेसिकली वो नेम्स और एजेस का सम है। तो अब अगर मैं डाटा को प्रिंट करवाता हूँ तो ये क्या करेगा, टपल 1 और टपल 2 को ऐड कर देगा, मतलब कि इनको ये कॉन्केटनेट भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने लिस्टों को पढ़ा हुआ है कि वो कॉन्केटनेट हो जाती है, सिमिलरली ये भी क्या हो सकते हैं, कॉन्केटनेट हो सकते हैं। उसके बाद आगे आपकी बुक वाला कहता है कि आप इसके ऊपर भी लेंथ का फंक्शन लगा सकते हो। अब ये जो नेम्स हैं इनकी इसकी भी इंडाइसेस हैं, इसकी इंडेक्स 1 0 है, इसकी 1 इंडेक्स 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 सिमिलरली। तो अब अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि टोटल नेम्स के अंदर कितनी इंडेक्सेस हैं तो वो मुझे बता देगा कि इसमें टोटल 4 इंडेक्सेस हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसकी स्लाइसिंग है, वही स्लाइसिंग जो हमने पहले की हुई है। स्लाइसिंग से मुराद है कि अगर हम लोग इसके कुछ चुनिंदा जो हैं एलिमेंट्स अगर उनको हम उठाना चाहें तो हम कैसे उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें से जो है ना वो चाहिए असलम, असलम की इंडेक्स 1 है, मैं 1 लेके शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे वो असलम लिख के दे देगा। और अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ 1 के बाद लगाता हूँ ये, इसको मेरे ख्याल में कहते हैं कॉलन, तो ये 1 से लेके अगर जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे प्रिंट करवा देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो 2 जो है 2 अब क्या है, 2 अकबर है, तो अकबर को इंक्लूड करके अकबर के आगे जितने भी हैं उन सारों को ये प्रिंट करवा देगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 से लेके, अच्छा एक मिनट, मैं ओके मैं अगर यूँ लिखता हूँ, क्या लिखूँ मैं 3, तो अभी क्या करेगा, अब हमने बात पढ़ी हुई है कि जब हम इसको अपना एंडिंग पॉइंट देते हैं ना तो वो उससे एक हमें वो एक आगे देना पड़ता है। तो अब इसको मैंने अगर 3 बोला ना तो ये मुझे 0 1 और 2 अकबर तक प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। इसने अकबर तक प्रिंट करवा दिया, वही पुरानी बातें हैं। उसके बाद अगर एक की द्वारा अगर इसको मैं यूँ कर दूँ, अब देखो मैंने इसको यहाँ कुछ नहीं बताया तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं बताया तो ये बिल्कुल एंड पे जाकर रोक देगा। तो अगर इसको मैं करता हूँ तो ये सारे के सारे मुझे टपल उठा के दे देगा, ठीक है। ये काम हम वैसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी 0 है, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 है, तो मैं अगर यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, सारे के सारे उसने मुझे टपल उठा के दे दिए। ये भी कर सकते हैं क्या, फिर अगर इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ तो फिर भी मुझे सारे का सारा टपल ही उठा के दे देगा, वही पुरानी बातें। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसकी वो हो गया स्लाइसिंग भी। हाँ, इधर भी वही है कि आप अगर आप इसको एंड पे स्टेप ऐड करवाना चाहो, मतलब एक स्टार्ट है, एक एंडिंग है और एक स्टेप वाला पॉइंट है, तो वो स्टेप भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आगे अगर हमने किसी वेरिएबल को या किसी डिजिट को या किसी स्ट्रिंग को या कुछ भी अगर हमने जो है वो काउंट करना है, ठीक है, तो फिर कैसे होगा। मैं क्या करता हूँ कि इधर मैं मैं जो हमने ये ऊपर एक बनाया हुआ है डाटा, ठीक है, इसको चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं नाम दे दूँगा डाटा का, कंट्रोल C, और इसको मैं नाम देता हूँ डाटा का। और काउंटिंग करने के लिए जो है ना मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, साजिद को मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ ताकि
2 दफ़ा काउंट हो रहे हैं। अब अगर हमने किसी चीज़ को काउंट करना है तो काउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका मैं लिखूँगा नाम इसका डाटा .COUNT काउंट, और काउंट का आगे मैं इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि तुमने काउंट करना किस चीज़ को है, आपने काउंट करना है। चलो अब मैं साजिद को ही काउंट करवाता हूँ। अच्छा साजिद एक दफ़ा ही था, चलो खैर, या SAJID साजिद, तो ये मुझे साजिद को काउंट करके देगा, और वो एक दफ़ा आया हुआ क्या कह रहे हैं, आई थिंक यू फॉरगॉट द कामा मैंने कहाँ पे छोड़ा, हाँ यहाँ पे मैंने कॉमा छोड़ दिया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हर एलिमेंट एक दूसरे से अलग होता है कॉमे के जरिए। लॉजिक तो इसने मुझे बता दिया कि साजिद एक दफ़ा, वही पुरानी वाली बात ही है, जो लिखोगे वो आपको काउंट करके देगा, बस ये यहाँ तक ही था। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। तो टपल और लिस्ट के दरमियान 2 डिफरेंस हैं। एक डिफरेंस जो है ना वो सही पक्के वाला डिफरेंस है, और एक डिफरेंस थोड़ा थोड़ा जो है ना वो कच्चा डिफरेंस है। तो पक्का डिफरेंस क्या है, हम लोग ये कहते हैं कि जो लिस्ट होती है ना वो होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि आप लिस्ट को इन फ्यूचर जाके चेंज कर सकते हो, और जो टपल है उनका हम लोग कहते हैं इम्यूटेबल। टपल जो है उनको हम लोग आगे जाके चेंज नहीं कर सकते। अब लिस्ट म्यूटेबल कैसे होती है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक मैं बनाता हूँ लिस्ट, और उसको मैं क्या नाम दूँ, तो इसी डाटा को ना हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेटें ऐड करता हूँ, और इसके अंदर मैं जो हमने ऊपर वो लिया हुआ ना वही कुछ ले लेते हैं। तो अब ये हमने क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दी, ये वाली ब्रैकेट में ख़त्म करनी पड़ेगी। ये हमारे पास बन गई लिस्ट, ठीक है। मैं ऐसा कहता हूँ मुझे तो ज़रा ये डाटा को प्रिंट करवा के दे। अब करवाऊँगा नहीं, मैं नीचे आता हूँ, नीचे आकर मैं कहता हूँ कि मेरा जो है ना थोड़ा सा वो चेंज हो गया मूड। मैं डाटा के अंदर इसको कहता हूँ कि जो चीज़ पड़ी हुई है ना किधर पड़ी है, इसका एंड क्या होगा 2 है। डाटा में जो 2 नंबर पे पड़ा हुआ है उसको तू, मतलब जो अकबर है उस वो अकबर की बजाय तू कर दे सलमान कर दे तो इसको। फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर इससे मैं कहता हूँ दोबारा इसको प्रिंट करवा डाटा को। तो अभी क्या करेगा, एक तो ये जो ये वाला डाटा प्रिंट कराएगा उसमें ये सब कुछ होगा। फिर ये क्या करेगा, नीचे आएगा डाटा में जाके सेकंड इंडेक्स पे सलमान लिख देगा, और फिर जब नया वो प्रिंट कराएगा तो फिर हमें अकबर की जगह पे सलमान नज़र आएगा। और अब क्या किया मैंने, हाँ ये सलमान क्योंकि स्ट्रिंग थी तो मुझे यहाँ पे कॉमा ऐड करना पड़ेगा। ये तो आप देखो पहले अकबर था और फिर क्या गया सलमान आ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूटेबल, मतलब हम लोग आगे जाके स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग कह रहा हूँ जो लिस्ट है उसके हम लोग एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग के लिस्ट सॉरी टपल क्या होते हैं, वो होते हैं इम्यूटेबल। मैं अगेन इसी डाटा को टपल बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसी के अंदर वही सारा कुछ जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा एक टपल बन गया, ठीक है। तो अब देखना, एक दफ़ा तो मैं कहता हूँ कि तुम मुझे डाटा प्रिंट करवा के दो, फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि डाटा के अंदर जो चीज़ सेकंड नंबर पे है उसको तुम कर दो। दोबारा इधर ही मैं कहता हूँ कि तुम अकबर को जो है ना वो सलमान कर दो। तो फिर मैं इसको बोलता हूँ कि डाटा प्रिंट करो। अभी ये इसको तो प्रिंट करवा देगा यहाँ तक, लेकिन जिधर मैंने चेंजिंग करी है ना उधर मुझे ये एक एरर दे देगा। तो ये देखो इसने पहले क्या किया, जो पहला टपल था वो तो इसने यूं का तुम प्रिंट करवा दिया, लेकिन जब नीचे आया तो इसने फिर डाटा के अंदर सेकंड एलिमेंट को सलमान नहीं रिप्लेस किया। वो कहता है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन। तो इसको हम लोग कहते हैं कि टपल आर इम्यूटेबल। आप टपल में जाके वेरिएबल की एक दफ़ा वैल्यू जो बना दी है उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं टपल्स आर इम्यूटेबल। उसके बाद होमोजेनिटी से क्या मुराद है, होमोजेनियस ये कहते हैं कि देखो हम लोग जब लिस्ट बनाते हैं ना तो मैं इधर बजाय लिखने की मैं आपको ऊपर से समझा देता हूँ जो हमने पीछे काम किया है ना। ये हमने एक बनाई थी लिस्ट जिसमें था क्लास 1, इधर मैंने ये अली असलम अकबर उमैर ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, और आगे मैंने नंबर भी ऐड कर दिए थे। यूजली क्या होता है पाइथन में कि हम लोग लिस्ट को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सेम किस्म का डाटा हो, ठीक है। हाँ नो डाउट आप उसमें अलग अलग डाटा की टाइप डाल सकते हो। देखो ना हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग डाली हुई है और यहाँ पे हमने ये डाले हुए इंटीजर। अगर मेरा दिल करे तो मैं यहाँ पे आगे फ्लोट भी डाल दूँ पॉइंट वाले, ठीक है। हम लोग मतलब हमें अलाउ है, हम लोग किसी लिस्ट में अलग अलग डाटा की टाइप को लिख सकते हैं। लेकिन आप आगे जाकर देखेंगे कि जहाँ कहीं भी डाटा की सेम टाइप होगी ना वहाँ पे हम लोग टपल की बजाय लिस्ट को यूज़ करेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो लिस्ट होती है ना वो ऑलमोस्ट होमोजीनियस डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जो लिस्ट है ना वो एक होमोजीनियस डाटा को स्टोर करती है, लेकिन नो डाउट उसको अगर आप अलग अलग टाइप दोगे तो वो उसको स्टोर भी कर लेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो दूसरा डिफरेंस है वो थोड़ा सा कच्चा डिफरेंस है, ठीक है। और जब हम लोग टपल पे आएंगे ना तो टपल में मोस्टली
हम लोग जो है ना, जब हमारे पास 2-3 अलग अलग डाटा की टाइप्स होंगी ना, तो उधर हम लोग उनको स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बुक से दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ पे उसने किधर आ गया, ये देखो उसने पहले क्या बनाया हुआ है, एक उसने सिंपली लिस्ट बनाई हुई है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पीयर की, ठीक है। ये नीचे उसने उसको प्रिंट करवा दिया। फिर अगली लिस्ट में क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि एप्पल आगे 3 लिख रहा है, मतलब जो एप्पल है वो 3 है, 4 बनानाज हैं, ऑरेंजेस 1 हैं और पीयर 4 है। अभी देखो उसने लिस्ट बना के इसको रन किया है, तो लिस्ट भी बन गई है। अब इस लिस्ट में अलग अलग डाटा की टाइप है, ठीक है। ये काम आप लिस्ट में कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप इसको करोगे टपल बना के, मतलब बजाय इसके अगर आपके पास अलग अलग डाटा की टाइप है, आप लिस्ट बनाओ, आप उसका बनाओगे टपल। सो टपल क्या कर सकता है, जो है ना, मतलब कि यूज़ हो सकता है इन होमोजीनियस डाटा को स्टोर करने के लिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा कच्चा डिफरेंस है। उसके बाद आगे जो है ना, हाँ ये बात रह गई है। उसके बाद कहता है कि हम लोग जो है ना लिस्ट को या टपल को ना एक अनपैकिंग से भी अप्रोच कर सकते हैं। ये वैसे हम यूज़ नहीं करेंगे, बड़ा बोरिंग सा मेथड है, लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके जी, लिस्ट और टप्पल हम दोनों के साथ ही काम कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं करता हूँ लिस्ट के साथ और फिर मैं करता हूँ टप्पल के साथ। अगेन वही मैं डाटा डिफाइन करता हूँ। इस दफ़ा मैं छोटी सी लिस्ट बनाऊँगा, लिस्ट, उसके बाद अली, असलम और कितनी काफ़ी हैं, एक और अकबर। ये मैंने एक वो बना दी है लिस्ट। अब एक तरीका तुम्हारे पास ये, अगर मैं अली, असलम और अकबर को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट डाटा। तो ये तो हमने पीछे भी काम पड़ा हुआ है, ये तो प्रिंट होके आ जाएगा। मैं इसको कहता हूँ कि तुम ऐसे ना करो, तुम एक और काम करो, ए कॉमा बी कॉमा सी इज़ इक्वल टू डाटा। अब मैं इसको बोलता हूँ कि तुम मुझे प्रिंट करवा के दो ABC, ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा, अब इसने किया क्या है, पहली बात कि अगर आपने ये अनपैकिंग, पहले मैं इसको बल्कि प्रिंट ही करवाता हूँ। तो अभी भी देखो अली, असलम और अकबर आ गए हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो वो है कि आप एक लिस्ट या एक टपल बनाओ, उसका बोलो कि प्रिंट, आगे उसका नाम लिख दो, वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जितने इसके अंदर एलिमेंट है ना, उतने आप लेफ्ट हैंड साइड पे बनाओ वेरिएबल। अब इसमें 3 एलिमेंट है तो मैंने 3 वेरिएबल बनाया, A, B और C। जब मैंने ABC इज इक्वल टू डाटा लिखा है तो इसको पता है कि ये जो A है ये डाटा का पहला एलिमेंट बनेगा, जो इसका जो B है वो डाटा का सेकंड एलिमेंट है, और जो डाटा का C है वो इसका ये वाला एलिमेंट है। मतलब जितने इधर अंदर एलिमेंट है ना, उतने आप यहाँ पे वेरिएबल बना लो। और फिर जब मैंने इसको बोला कि तुम ABC को प्रिंट करवाओ, तो उसने मुझे इस डाटा के अंदर से सारा कुछ जो पड़ा हुआ था वो उठा के प्रिंट करवा दिया। इसको हम लोग कहते हैं अनपैकिंग, ठीक है। और जो वो था ना, क्या कहते हैं दूसरा तरीका, उसे हम लोग पैकिंग कहते हैं। मतलब अनपैकिंग का जो उल्टा प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग, जो हमने पहले करवाया। जिस तरह ये था, हम इसको बोलता है कि तुम प्रिंट करो डाटा को, तो वो उसको अंदर से उठा के दे देता है। सो ये हम लोग कर सकते हैं, टप्पल के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर ब्रैकेटिंग हटा के मैं इसको टप्पल बना देता हूँ, तो फिर भी इसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ये मैं वही काम करके दे देगा, ठीक है। तो ये लो, ठीक है। तो मतलब हम पहले वेरिएबल बना के फिर उसको उसके इक्वल असाइन करके फिर हम लोग बजाय उसका नाम लिखने के हम लोग जो वेरिएबल बनाए उनका नाम लिखेंगे, फिर भी बंदे हमें डाटा मिल जाएगा। लेकिन ये हम लोग आगे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही था, दैट्स इट। आगे जो सेट है ना, अब आगे जो सेट है वो भी ऑलमोस्ट, उसके बाद जो डिक्शनरीज हैं वो भी, और आगे जो NumPy का भी काफ़ी सारा पार्ट है ना, वो भी इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सो आपको अगर स्ट्रिंग आती है तो आपको ये समझे कि मोर देन 80% चैप्टर नंबर 2 जो है वो आ गया, ठीक हो गया। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।